शुरुआत करो अजय आलोक और अनुराग भदौरिया से। भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, वंशराज दुबे जी, आ रहा हूं। वंशराज जी, यू आर तो पर्सोना नॉन ग्राटा, जिस तरह से संसद में वैसे उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी, हर्षवर्धन जी भी मेरे साथ है। हर्षवर्धन जी, पहले बीजेपी और सपा को सुन लें, उसके बाद आपका एनालिसिस पे आता हूं। अजय आलोक वर्सेस अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, आपकी प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपके अपने लोग हैं। आपकी मतलब मैं बता रहा हूं सच में, आप सड़कों पे निकलिए, 10 में से 9 लोग बोलते हैं जेन्युइनली नहीं सब ठीक है, बेटर है। भारतीय जनता पार्टी के कैडर से पूछिए, 10 में से 6 लोग बोलता है नहीं मिलते, नहीं हमारा काम नहीं होता, हमारा ये नहीं। आप हंस रहे हैं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। बाबा के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अजय आलोक जी, आपकी अपनी पार्टी में है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अजय आलोक, अनुराग भदौरिया। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारी पार्टी बहुत यूनाइटेड है और एक फेस लेके चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आप दफ्तर की बात करते हैं तो एक दफ्तर क्या होता है? दफ्तर इज लाइक ए किचन। किचन में बहुत सारे बर्तन एक साथ होते हैं, हर बर्तन में अलग अलग चीज़ पकता है। चावल का भगोना अलग होता है, दाल का भगोना अलग होता है, भुजिया काटने के लिए थोड़ी कढ़ाई अलग होती है, पानी पीने के लिए गिलास होता है, जूस पीने के लिए शीशे का गिलास होता है। तो अलग अलग तरीके के बर्तन है ना, साथ पे रहेंगे तो थोड़ा ढंढन होता है। तो उसको आप ये मत समझिए कि वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेस ट्रेन बन के निकलेगी। और निश्चित तौर पे 2027 में ये जो हरा कुर्ता देख रहे हैं ना, ये अगले अप्रैल मई से फटा हुआ हरा कुर्ता दिखेगा, क्योंकि 50 से भी नीचे सीट जाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बदहवासी में नकल मार मार के, जैसे आज हमने पहला फ्री बस योजना क्या लॉन्च किया, एक और चर्चा हो रही है कि हम महिलाओं को कुछ 50,000 कैश वगैरह की योजनाओं पे ही चर्चा शुरू हो गई सोशल मीडिया में। बदहवासी में आके तुरंत 40,000 की घोषणा कर दी है। कहाँ जेब से दोगे 40,000? पहले सत्ता में आओगे तब तो दोगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि उदंडों को उदंड प्रदेश बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश को दे दे। ये उदंड हैं एब्सोल्युटली। इनकी उदंडता तभी आती है जब ये सत्ता में आते हैं। ये ईडीए पीडीए अभी इतना कर रहे थे। जानते हैं एक्चुअली पीडीए का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे बताया, इलाहाबाद में था, मुझे बताया कि ये झूठ मूठ का ये पंडित, तो ये दलित, तति पिछड़ा, तो आदिवादी जानबूझ के अखिलेश क्वाइन गढ़ रहे हैं। सच्चाई है, पीडीए मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश, और कुछ नहीं। यही पार्टी का स्वरूप है, यही पार्टी का स्वरूप रहेगा, पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश। डिम्पल एंड अखिलेश से अगर आंख उठा के अगर उनसे असहमति होगी तो चचा को भी बाहर जाना पड़ता है, हमने देखा हुआ है। जो डिम्पल अखिलेश चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए ये पीडीए का और कोई फुल फॉर्म मत निकालिए। पी फॉर पार्टी, डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश, यही सच्चाई है। और प्रदेश की जनता ये देख चुकी है कि ऐसे उदंडों को वापस सत्ता में नहीं आने देना है किसी भी हालत में। तो कितना भी घूमते रहें। अब आपने बार बार कांग्रेस को डिवैल्यू किया। मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूं, अगर भाईजान का सर फिर गया और भाईजानों ने कांग्रेस के साथ जाने का मन बना लिया और इनका अलायंस नहीं हुआ, तो ये अखिलेश यादव 25 सीट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर भाईजान छोड़ के चले गए तो सच्चाई यही है। सूट करता है, मजबूरी है इनकी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लड़े। नहीं अजय आलोक जी, वो तो आपको सूट करता है। आप तो चाहेंगे कि ये जो यूपी के 2 लड़के हैं, बाकी सॉरी यूपी के 2 अंकल हैं भैया, रिटायरमेंट एज के पास हैं। ये जो यूपी के 2 अंकल हैं, ये आपस में लड़े। दोनों अंकल रिटायरमेंट एज के पास वाले, ये दोनों लड़े। 1-2 साल का ही फर्क है ना। बाबा ने कहा था 1 से 1 साल छोटा हूं, 1 से 1 साल बड़ा हूं। तो भैया आप तो चाहोगे कि ये दोनों लड़ें, बट दे आर बीइंग स्मार्ट। उन दोनों को पता है कि मुस्लिम एंड यादव कॉम्बिनेशन अगर अखिलेश यादव का है तो कांग्रेस का सिर्फ मुस्लिम है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आप उन दोनों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अखिलेश यादव को वोट बैंक आपको वोट नहीं देता, आपका वोट बैंक उनको वोट नहीं देता। आपका प्रॉब्लम अपने अपने लोग हैं, आपका प्रॉब्लम आपके अपने लोग हैं, एंड दैट इज माय सवाल। आपकी लड़ाई इनसे ज्यादा अपनों में है, एंड आई मीन विद इन द स्टेट, प्रदेश के अंदर। मैंने तो आपको बताया ना भाई जी, मैंने तो आपको बताया ना कि प्रदेश में कार्यालय में बर्तन रहते हैं तो दंडन आते हैं, तो उसका मतलब लड़ाई नहीं है। और एक बात जान जाइए, 2024 की जो आंशिक सफलता इनको मिली, तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये नैरेटिव नहीं चलेगा हमेशा कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा ना। हो गया वो ज़माना, एक बार चला लिया तो उसी पे इतना उछल रहे हैं। 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ? अरे लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश बदलते हुए। इसी गाजियाबाद टू गाजीपुर जाने में
शाम में 5-6 बजे के बाद लोगों की हालत खराब हो जाती थी। जिस नोएडा में आपका स्टूडियो अभी भी रिलेटिवली थोड़ा विनाने जगह पे है, आपकी हिम्मत थी ऐश्वर्या जी हैं 2016, 17, 15 में उस एरिया में जाने की? शाम को तो छोड़ दीजिए, दिन में नहीं जा सकते थे। रिपब्लिक के जितनी आपकी काम करने वाले कर्मचारी हैं ना, आधा का किडनैपिंग हो जाती। सच्चाई ये है। ये नोएडा की हाल बता रहा हूँ जो एनसीआर का एरिया है। बाकी जो जगह तो छोड़ दीजिए आप, ये गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखनऊ, प्रयागराज, ये सब भूल जाइए। ओके, तो लोगों ने देखा है कि अनुराग भदौरिया, क्या बदलाव होता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे है चारों तरफ, बिजली आ रही है 24 घंटे शहरों में, 18 से 20 घंटे गाँव में बिजली आ रही है। ये क्या खा के लड़ेंगे हमसे? अनुराग भदौरिया क्या अचीवमेंट है? वो कह रहे हैं एक बार जीत गए बार बार से गलती हो जाती है। मुख्तार अंसारी हमारा हीरो है। नहीं, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से आगे बढ़ना पड़ेगा। कब तक आप मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पे रहेंगे? अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया विकास की बात करो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आई एम द फ्यूचर ऑफ उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया कैसे हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को? कैसे हराएंगे? दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता उन पे छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या करें? हो गया, बुखार हो गया है। अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा को भी लाइए। हो गया, बुखार हो गया है। देखिए, मैं किसी के बीच, आपके बीच में भी कोई नहीं बोले। इन्फ्लुएंजा बुखार हो गया लगता है। पूरा विश्वास है कि मर्यादा का पालन होगा। ये देखिए, ये दो घड़वाने लग गए, मर्यादा का पालन होगा। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का दूसरा नाम विश्वास है। जनता उन पे विश्वास करती है। जो हम वादे करते हैं, हम वादे पूरे करते हैं। अगर हम 2012 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने कहा था हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, तो हमने दिया। हमने कहा 1090 बनाएंगे, तो हमने बनाया। हमने बोला मेट्रो बनाएंगे, तो हमने बनाया। हमने बोला स्टेडियम बनाएंगे, तो बनाया। हमने बोला पार्क बनाएंगे, तो बनाया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की, बनाया। यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, हमने बनाया। 100 डायल बनाने की बात की, हमने बनाया। और महिला सुरक्षा के लिए 1090 की बात की, तो हमने बनाया। आज भी हम जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा होगा। महिला के लिए 40,000 रुपए प्रत्येक साल दिए जाएंगे, तो हम देंगे। उन्हें पता है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। हमने महिला पेंशन दी थी, इन्होंने महिला पेंशन बंद कर दी। हम आएंगे फिर देंगे। हमने कहा हम आएंगे, उनको लैपटॉप देंगे। हमारी आधी आबादी है, और आधी आबादी की बात हम करते हैं तो हम उनके सम्मान की बात करते हैं हमेशा से। और आप बात कह रहे थे पीडीए की, बिल्कुल हम जनता से हम तो कहते हैं ना, हम सबको जोड़ के चलने वाले लोग हैं। पी से पीड़ित भी है, पी से पंडित भी है, पी से पिछड़ा भी है, और पी से प्रेम भी है। हम सबको लेके चलते हैं। डी से दलित भी है, डी से दया भी है। क्या दिक्कत? हम सबको समाते हैं। बाकी तो बाद में जोड़िए। आबादी है, आगे पिछड़े भी है। एक सेकंड अजय आलोक जी बोलने दीजिए। अजय आलोक जी, कि हम सब आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोलने। ये समाजवादी लोग हैं कि सबको अपनाते हैं। इनमें अपनाने की, हमें अपनाने की आदत है। अब दिक्कत है कि आपको अपनापन से डर लगने लग गया, तो हम क्या करें? एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे। भैया ऐसा एक्सप्रेसवे बनाते हो जो बनने के पहले ही टूट जाता है, उसके बाद दोबारा से बनाना पड़ता है। प्रभु, ऐसा एक्सप्रेसवे मत बनाइए जिसमें गड्ढे हो जाते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, देखिए 2012 में हमने एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, बना के 14 में खड़ा किया। आज भी मुस्कुरा रहा है, कोई गड्ढे नहीं है उसमें। सवाल तो ये उठता है कि आपसे मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला 2024 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। हम 37 सीटें जीत के आए थे। अगर कांग्रेस के हमला 43 सीटें जीते थे, तब आप कहां थे? हमारा क्योंकि जनता हमारे वादे पे विश्वास करती है, लेकिन आपके वादे पे कोई विश्वास नहीं करती है। आपने जो बनाई हुई चीज हमारी, जैसे हमने जेपीएनआईसी बनाया था, आपने बेच दिया। आपने उसका निजीकरण कर दिया। आपने दे दिया उसको किसी को लीज पे। ये तो हमने बनाया, आप लीज पे देते हो। हमने स्टेडियम बनाया था, इकाना स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया। आपने नाम भले बदल दिया उसका। आप बताइए आपने क्या चीज बनाई है? आपने यहां पे जितने एयरपोर्ट बने थे वो भी एयरपोर्ट आपने दे दिए। आपने 7 एयरपोर्ट बनाए थे, 6 बंद हो गए। एक जो चल रहा है नोएडा का, उसमें भी पानी भर जाता है, पानी की बारिश हो जाती है। सोचो आप, और कहते हैं हमने एयरपोर्ट बना दिए, हमने एक्सप्रेस बना दिए। जरा देखिए तो सही, आप बना रहे हो, उनकी हालत क्या है? अजय वर्मा जी आ रहा हम यहाँ पे अनुराग भदौरिया स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पे पानी भर गया। मैंने आपको बराबर का टाइम। अजय जी आ रहा हूँ, स्मार्ट सिटी आपने, हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ, कांग्रेस के बाद आपके पास आ रहा हूँ। कि नहीं, चाहे प्रयागराज चले जाओ, चाहे बनारस चले जाओ, वहां पे नाव चलानी पड़ती है, घर घर में पानी भर गया है। ये आपकी स्मार्ट सिटी है। तो आपका वादा कहाँ है? जनता हम पे विश्वास करती है। कहाँ गया तुम्हारा वादा? ओके अनुराग भदौरिया, कंट्रोल योर इमोशंस। लाख रोजगार, लेकिन आप रड़क में कुछ भी बोलते हैं। 70 लाख लोग रोजगार देंगे, जैसे मैंने कल बोला था। चाहता हूं, आप तो 10 साल हो गए, 70 लाख रोजगार यहाँ पे आपने 5 साल में देने की बात। दोबारा नहीं बोलना रोजगार का, क्या हुआ रोजगार का? क्या हुआ इंडस्ट्री का? आपने कहा था इंडस्ट्री लगाएंगे। ओके अनुराग भदौरिया, फिर